गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, अगस्त 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम आया था उसमें साइंस किस तरह की पूछी गई थी, आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। क्ले सॉइल इज मोर फर्टाइल एज ए कम्पेयर टू लूमी सॉइल। यस, क्ले सॉइल इज बेटर रेटेड दैन लूमी सॉइल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जी वाटर रिटेंटेशन कैपेसिटी होती है क्ले सॉइल की वो ज़्यादा बढ़िया होती है लूमी सॉइल से। हाँ ठीक है, द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सॉइल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ लूमी सॉइल। हाँ, ये भी ठीक है। तो हमारा रॉन्ग आंसर क्या है, मतलब इनकरेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्स। ठीक है, माचिस पर जो रफ करते हैं हम वहाँ कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, वो होता है ग्लास पाउडर एंड रेड फास्फोरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन 63 में ए एंड बी सीक्रेट, ठीक है, देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए बी सी आर रिप्रेजेंटली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वो क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थायरॉयड ਜਿਹੜੇ एंड्राइड ग्लैंड ਜਿਹੜੀ ग्लैंड्स है वो हमारे सीक्रेट होंगी जो हार्मोन्स से, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या काम करता है, हमारा ऑर्डर रिसीव करना, ठीक है, ऑर्डर देना, इसका काम करता है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 64 पर। द इमेज फॉर्म बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफर अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर दिस फैक्ट। क्या होगा, जी लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल करेगी ऑन एंटरिंग अ स्मॉल ओपनिंग। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ए। लाइट जो है ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन जो, ठीक है, बाकी ऑप्शन इसके गलत हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 65। आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स फ्रॉम दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। वो होते हैं मस्टर्ड में, ठीक है, रोज में एंड पिटूनिया में। ठीक है, इसके आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 66 पर। क्वेश्चन हमारा 66 पे। ठीक है, रीड द फॉलोइंग गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प टू इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स। हाँ राइट है ये। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस नीड एंड एसिडिक मीडियम्स टू एक्ट। यस, ठीक है, एसिडिक रूप में ही काम करता है, तो हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ। ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 67 पर। अगला क्वेश्चन हमारा 67। ठीक है, व्हाट डज दिस टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स। इसका मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम 68 पे। आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, स्नेक होता है, फ्रॉग होता है और कॉकरोच होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 69 पर। 69 का क्या ऑप्शन होगा, ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डस अ स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब बॉडी रेस्ट में हो। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी होती है जब हम जब मूवमेंट कर रहे हो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी यूज होती है। और पोटेंशियल, इसका ऑप्शन होगा सेकंड। द स्प्रिंग इज नाइदर कंप्रेस और नॉर पुल आउट एंड इट लाइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पर रखी हुई है, इस करके वो पोटेंशियल एनर्जी यूज कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा 70 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए केजी मीटर सेकेंड्स। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 71 पर। अ फीदर ऑफ अ मास A feather of mass 50 g is dropped from a height. It is found to fall with a constant velocity that is net force acting on. वो कितना होगा, जीरो। आंसर क्या होगा हमारा, जीरो। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा जीरो। आगे बढ़ते हैं हम 72 पर। सेलेक्ट दी सेट दैट करेक्टली मैच द टाइप ऑफ बीस्ट गिवन इन कॉलम ए विद द अप्रोप्रिएट टाइम टेकन बाय द डीकम्पोज्ड विच गिवन इन कॉलम बी।
हमें बताना है कौन सी चीज़ कब डिकम्पोज होती है, ठीक है। जेकर हम प्लास्टिक बोतल की बात करते हैं तो इसे सेवरल ईयर लग जाते हैं कंपोज्ड होने के, डिकम्पोज्ड होने के लिए। स्लिक स्कार्फ की बात करते हैं तो इसे कम से कम 4 साल लग जाते हैं। कॉटन शर्ट की बात करते हैं तो इसे भी 2 से 5 मंथ तो लग ही जाते हैं, ठीक है। बनाना पील की बात करते हैं तो इसे भी लग जाते हैं 1 से 2 वीक, ठीक है। कागज़ अगर पेपर की बात करते हैं तो उसे इसे 30 से 30 दिन लगते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक है, नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम 73 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेल्स ऑफ ऑर्गन, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आर करेक्ट, ठीक है। ऑल आर माइक्रोस्कोप आर कैनॉट बी सीन विद द नेक आइज, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऑल ऑल हैव अ सेल वॉल, सारे में सेल वॉल होती है, नहीं, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। ऑल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, सारे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होता है, ये भी गलत है। ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन्स, हाँ ये राइट है, क्योंकि सब में ही सेल मेम्ब्रेन्स होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ओनली डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 74 पर, ठीक है। एन आयरन X3+ इज ऑब्टेन फ्रॉम एन एलिमेंट एक्स, ठीक है। अटोमिक मास जिसका 27 है, ठीक है, अटोमिक मास 27 है तो एटॉमिक नंबर 13 है। तो जो ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूरॉन की हमें न्यूट्रॉन की बतानी है कितने नंबर होंगे। तो इसमें क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर 13 है तो इसके प्रोटॉन भी 13 होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी जो भी होंगे वो भी 13 होंगे, ठीक है। पर इसमें 3+ का की है चार्ज लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होगी वो 10 हो जाएगी। और न्यूरॉन जो होंगे उसे हम 27 में माइनस करेंगे, इलेक्ट्रॉन जड़े हैं, ठीक है, 13, तो हमारे पास 14 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे हम पढ़ते हैं 75 पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो करंट है इज वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैवी मैग्नीट्यूड है एज वेल अ डायरेक्शन, हाँ राइट, ए गलत है और सेकंड ट्रू है। तो ए इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन, एंड आर इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं हम 76 पर, ठीक है। डेंसिटीज ऑफ 4 लिक्विड ABCD आर गिवन बिलो, ठीक है, लिक्विड, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा हमारा सेकंड। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट है लिक्विड सी, जो सी में फ्लोट करेगा वो हो सकता है ए में फ्लोट करे भी और नहीं भी करे, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम 77 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज्म कंटेन देयर DNA, ठीक है, उनका अपना DNA होता है, ठीक है। प्लास्टिड जो भी अपना DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी होता है, न्यूक्लियस में भी अपना DNA होता है। पर वॉल्क्यू जड़ा है, ठीक है, वैक्यूल है उसमें अपना कोई DNA नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ABCD, ठीक है, इसमें अपने DNA होते हैं, खुद का अपना DNA होता है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड चूज द ऑप्शन विद अ सेट ऑफ वर्ड विच वुड फिल द ब्लैंक्स करेक्टली इन द गिवन ऑर्डर्स, ठीक है। देखा था ना आपने एग्जाम में कितने लेंथी क्वेश्चन पूछे गए थे, पर आंसर उनके इजी थे, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द स्perm cell from the father and egg cell from mother you, ठीक है, fuse to the form W which divide, ठीक है, repeatedly to give rise to ball of cell. The cell begin to develop into different organs and tissues. This developing structure called X and get embedded in the wall of Y. The state of X is which all body parts can be identified is called Z. तो इसका क्या आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। जैसे इस ऑप्शन नंबर ए, पहले जाइकॉट बनेगा, ठीक है, जाइकॉट तो बाद एम्ब्रोड बनेगा, एम्ब्रो यूट्रस होगा, फिर फोर्टिक्स होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते 79 पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ स्टेट लाइन्स, ठीक है, स्टेट लाइन्स बतानी है हमें। पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ जड़ा है, ऑप्शन नंबर पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बॉडी इज रेस्ट, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नहीं होगा, डी, ठीक है। तो ABCD ये आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम अपना 80 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल? कौन सी रिएक्शन है जिनको हम CaSO4 से कभी भी हम रिएक्शन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 81 देखते हैं क्या आंसर है इसका। Which of the following is not correct in respect of the activity suggested as part of extended learning in textbooks? Option number A. These form an important basis of students' evaluations. ये ही इसका आंसर है, राइट आंसर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने 82 पर, ठीक है। 82 का हमारा आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑर्डिनरी नॉट इम्प्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम, ठीक है। जो कंटेंट अपडेट होना चाहिए, कंसेप्ट आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट होने द कंसेप्ट आर ट्रिविलाइज फॉर सम लर्नर्स। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम 83 पर। आफ्टर टीचिंग दी चैप्टर, ठीक है, रेस्पिरेशन इन द ऑर्गेनिज्म इन क्लास 7th अ टीचर परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटीज हर स्टूडेंट, ठीक है। दे टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर, द टेस्ट ट्यूब आर लेवल एज A, B and C, दे पुट अ स्नेल इन अ टेस्ट ट्यूब H, ठीक है, एंड वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बीच, एंड C दे कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ, ठीक है, दोनों रख देता है। द टीचर देन आस्क द स्टूडेंट which test tube would have to highest concentration of CO2, which process skill in the teacher emphasizing in this case? वो होता है प्रिडिक्टिंग, ठीक है, वो प्रिडिक्ट करने कह रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 84। आइडेंटिफाइंग द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें से ओपन एंडेड क्वेश्चन हमें बताना है। वट इज सेलुलोज मेड, ठीक है, ये ओपन एंडेड नहीं, जो क्लोज एंडेड है, ठीक है। वाई कैन ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ए हमारा आंसर होगा, राइट, ठीक है। ये सारे गलत हो जाएंगे। वट वुड हैपन इफ ह्यूमन कुड डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है। नेम एनी 5 ऑर्गन दैट कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 85 देखते हैं हम क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एज अ वैलिड रीजन फॉर इंक्लूडिंग सोशो साइंटिफिक इशूज सच एज GM फूड इन दी स्कूल साइंस करिकुलम? इसका आंसर होगा 4th, हेल्पफुल होगा इन एप्रिसिएटिंग करना साइंस को एज अ डेफिनेट डिसिप्लिन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 86 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द करिकुलम प्रैक्टिस करंटली बीइंग अलाउड इन स्कूल्स, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? B and C, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेड एज अ साइंस इन सेकेंडरी क्लासेज, या साइंस एंड सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेड एज EVS एज प्राइमरी क्लास? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बी सी दोनों हो जाएगा, ठीक है, B and C दोनों हो गया। आगे बढ़ते हैं हम A group of students is engaged in an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap water in a beaker. Which of the following is not a suitable indicator to assess them to this task? क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, मेजरिंग बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेल्सियस, वो एक सुटेबल बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडिकेटर नहीं है। 88 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन अ स्पेरियल मिरर इन द क्लास 7th स्टूडेंट्स? क्या है इसका आंसर? स्टूडेंट हैज टू ऑब्जर्व देयर इमेज वेरियस पोजीशन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्ले विद द शाइनी स्टील स्पून्स एंड ऑब्जर्व देयर इमेज इन इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 89। Which of the following is not implied by the students? Good science education is a true to child, true to life and true to discipline? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, science education should train the student to retain discipline in school, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन 90। Which of the following can be considered as the most suitable rationale for team teaching? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या होगा? इट इज़ बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एक्सपर्टाइज जोन, ठीक है। हमें हमेशा डाइवर्स एक्सपर्टाइज ढूंढनी है, ठीक है, जहाँ पर हमारा साइंस का पेपर ख़त्म होता है। आगे मिलते हैं हम इससे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।